अब ये बीड क्या होती है, ऐसे डिप किया और डिप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। यस, ट्रांसपेरेंट है। क्या यहाँ ग्लासी बीड बनेगी? यस, यहाँ ग्लासी बीड है। जो मैंने बच्चे मेंटर किए हैं वो मैं मेंटर बता देता हूँ। AIR 1 चित्रांग मुर्दिया, AIR 2 हिमांशु गौरव सिंह, AIR 3 गोविंद लाहौटी, 12 यतीश अग्रवाल, ये सारे मेरे मेंटर किए हुए टॉपर्स हैं जो JEE एडवांस के अंदर आ चुके हैं अब तक। हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर, और हम JEE एडवांस के रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ेंगे, स्कोर रिवीजन सीरीज। पिछली क्लास में हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होती है उसको पढ़ने ध्यान से देखिएगा। बोरेक्स बीड टेस्ट में सबसे पहले हम लेते हैं बोरेक्स को, तो आपको बोरेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बोरेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो Na2B4O7.10H2O, क्या बोलना है आपको? Na2B4O7.10H2। अब इसको हीट कर रहे हैं हम, ठीक है। जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट में से करते ही यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? पानी। और आपके पास क्या बन जाएगा? ये बोरेक्स। क्या बन जाएगा? बोरेक्स। तो Na2B4O7 जो कहलाता है वो बोरेक्स कहलाता है। अब बोरेक्स बनने के बाद उसे और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे जैसे ही हीट करेंगे तो आपके बनेगा NaBO2 प्लस B2O3, और इसका नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम मेटाबोरेट, और इसका नाम है बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट आपके पास बने हैं, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये जो दो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। अब ये बीड क्या होती है? तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड कैसे दिखाई देती है वो समझना। सबसे पहले एक प्लेटिनम वायर लेते हैं। ये प्लेटिनम वायर लेकर के उसका जो एक लूप एंड पार्ट उसको मोड़ दिया और मोड़ करके लूप बना लिया। इस लूप के अंदर हम ये बोरेक्स का क्रिस्टल रख देते हैं। ये क्रिस्टल रखने के बाद जब आप इसने हीट किया तो हीट करने के बाद आपने क्या देखा कि ये आपका क्रिस्टल जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकालते क्या होगा? ये पूरा का पूरा स्वेलिंग आ जाएगी इसमें, और स्वेलिंग की वजह से ये कवर कर लेगा एंटायर पोर्शन ऑफ द लूप। तो स्वेलिंग की वजह से कवर कर लेगा एंटायर पोर्शन ऑफ द लूप। उससे फिर क्या होगा आगे? जब ये कवर कर लेगा तो कवर करने के बाद इसे फिर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे हम। क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे हीट करते ही ये आपका टूट जाएगा और बनाएगा सोडियम मेटाबोरेट और B2O3, और उसकी ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर? तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड कैसे दिखाई देगी वो समझ में आ गया आपको? आया ना? सिंपल है, क्लियर? बोलो। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये आपकी बोरेक्स बीड कैसी दिखाई देती है। ये देखिए, ये आपकी बोरेक्स बीड ऐसी दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो बोरेक्स बीड जो आपको दिखाई दे रही है वो ऐसी होती है। और इसके अंदर आप देखें ध्यान से, और भी इमेजेस अपन ले सकते हैं, देखो, ठीक है। ये आपके देखो, ये इमेज आप देख सकते हैं, इस तरह की इमेजेस आपके पास आएंगी, और इस इमेज को आप देख सकते हैं ध्यान से, ये आपकी बोरेक्स बीड है। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड जो होती है ये आपकी किसकी बनी होती है? बस सवाल ये पूछने वाला JEE एडवांस में सिंपल सवाल आएगा कि भैया किसकी बनी होती है, तो सिंपल बोलना आप पहला NaBO2 और B2O3 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। किसकी बनी होती है? सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड की बनी होगी, और वहां से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब हम देख सकते हैं ध्यान से, वापस से अपन आते हैं। तो सोडियम मेटाबोरेट आपका हो गया, ये जो बीड थी वो दिखाई देने लगी, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है।  है।  है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। है।
डिप करते हैं जिसको हमें दिया गया है। तो जब इस सॉल्ट को हम जो दिया गया है सॉल्ट उसमें इस बोरेक्स बीट को हमने ऐसे डिप किया और डिप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट दो जगह होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, एक रिड्यूसिंग फ्लेम में। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों पढ़ी थी। जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं इससे पहले वाला ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने फ्लेम के बारे में बताया है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में बताया है, रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में बताया है। वो यहाँ हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब क्या करें, अब ये कर रहे हैं कि हमें आपको सॉल्ट दिया गया था, उस सॉल्ट के अंदर हमने बोरेक्स बीट को डुबो दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये हमें सॉल्ट दिया गया है कॉपर सल्फेट। कौन सा दिया गया है? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट के अंदर हमें डुबोना था। तो जब कॉपर सल्फेट के अंदर हमने बोरेक्स बीट डाली और हीट किया तो कॉपर सल्फेट पहले तो टूटेगा कॉपर ऑक्साइड और SO3 में, और ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा और SO3 बन जाएगा। तो SO3 तो वोलेटाइल उड़ गया। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो इस B2O3 से रिएक्ट करके कॉपर मेटाबोरेट बना लेता है। दूसरा सवाल, कॉपर मेटाबोरेट बना, ये वाला कंपाउंड होता है वो। तो इसका जो है वो आपको ब्लू कलर दिखाई देने लग जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? इसका ब्लू कलर दिखाई देने लग जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड B2O3 से मिला और कॉपर बोरेट यानी कि कॉपर मेटाबोरेट बना। इसका ब्लू कलर होता है। इसका मैं नाम लिख देता हूं, कॉपर मेटाबोरेट। इसका नाम ब्लू कलर हो गया और कॉपर मेटाबोरेट हो गया। अब इस कॉपर मेटाबोरेट को, ये आपका कलर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आया है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा भैया कि कॉपर का ब्लू कलर कहाँ दिखाई देता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। कहाँ दिखाई दे रहा है जल्दी बताओ? आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। अब इस कॉपर मेटाबोरेट की अगर हम बात करें तो इस कॉपर मेटाबोरेट को फिर हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? रिड्यूसिंग फ्लेम में। अब रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन होता है? कार्बन। वो कार्बन इसको रिड्यूस करेगा। अब वो रिड्यूस करके क्या बनाएगा, देखो Cu, ठीक है। कॉपर मेटाबोरेट था तो इसको बनाएगा क्यूप्रस मेटाबोरेट, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या बन गया, क्यूप्रस मेटाबोरेट और CO। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्यूप्रस मेटाबोरेट है, ये क्यूप्रस मेटाबोरेट भी वापस रिड्यूस होकर कॉपर प्लस CO बनाएगा और इस कॉपर का रेड कलर दिखाई देगा। और वो रेड कलर आपको दिखाई देगा कहाँ पे बताओ? वो दिखाई देगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो आपको इस तरह से कलर याद रखने बस। एक आपका किस में है? रिड्यूसिंग फ्लेम में है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब सवाल ये आता है कि रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे पास जो कलर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? तो कंपाउंड का नाम याद रखना कॉपर मेटाबोरेट और याद रखना कॉपर। क्लियर? क्लियर सबको? अब यहाँ पर अपन बात करते हैं आगे की। जब हम आगे की बात करेंगे तो आगे की बात में क्या होगा कि हमारे पास, ध्यान सुनना भाई, हाँ, हमारे पास कलर आएंगे। वो कलर हमें याद होने चाहिए, ठीक है। वो जो कलर होते हैं वो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कलर मैं आपको भी लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो वो याद कर लेंगे अपन, ठीक है। अब जो फ्लेम होती है ना, ये फ्लेम आपको मैंने कल पढ़ाई थी। उस फ्लेम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और वो रिड्यूसिंग फ्लेम है। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और ये रिड्यूसिंग फ्लेम में, ऐसा क्यों? तो इसका एक रीज़न होता है। आपने कभी देखा लैब के अंदर, जब आप देखोगे तो लेबोरेटरी में स्प्रिट लैंप होता है, उस स्प्रिट लैंप को ऐसे खोलते हैं तो खोलने के बाद एक बत्ती होती है वो बाहर की तरफ आती है ऐसे। तो जो बत्ती होती है वो बाहर की तरफ जब आएगी ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो केरोसिन से डूबी हुई बाहर निकलती है। तो केरोसिन की वजह से यहाँ हाइड्रोकार्बन होगा। केरोसिन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होगा तो वहाँ कार्बन भी होगा। तो कार्बन होने की वजह से वो रिड्यूस कर रहा होता है। तो कार्बन कहाँ से आता है बोरेक्स बीट टेस्ट में? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से आया वो कार्बन। और यहाँ आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों है? क्योंकि ये फ्लेम एयर के कॉन्टैक्ट में, चारों तरफ आप देख सकते हैं चारों तरफ एयर है। तो एयर के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से क्या होता है कि ये वहां पर आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसको कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट के बाद होता है फॉस्फेट बीट टेस्ट। फॉस्फेट बीट टेस्ट में पहला सवाल पूछता है कि भैया कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे? आंसर देंगे आप माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट या सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। इसका नाम पूरा है सोडियम अमोनियम
हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम है बताओ? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, और एक और नाम है इसका माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ठीक है, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। अब आप इसको वही सेम प्लेटिनम वायर लेंगे भाई, कुछ नहीं करना, बस नाम याद करना है यार। देखो यहां पर सवाल जो है ना वो नाम पे ही आएंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, नाम याद रखना। पहला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछेगा, आंसर दे दिया। आपसे पूछेगा नाम बताओ, आंसर दे दिया। आपसे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है वो कौन सा सॉल्ट है जो यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन आ जाए एलम और दूसरा ऑप्शन आ जाए आपका माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, तो आप टिक क्या करेंगे? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर हीट किया इसको, तो हीट करने पर ये आपका NaNH4, ठीक है, HPO4 आ गया। फिर और हीट करेंगे ना, तो हीट करने पर ये बनाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट, और अमोनिया उड़ जाएगा, वाटर भी उड़ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बचेगा उसका नाम है सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? सोडियम मेटाफॉस्फेट। सवाल फिर से आया, क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनेगी? यस, ट्रांसपेरेंट है। क्या यहाँ ग्लासी बीड बनेगी? यस, यहाँ ग्लासी बीड है। क्या ये भी प्लेटिनम वायर पे बनेगी? यस। क्या भी ये भी बोरेक्स बीड जैसी दिखाई देगी? यस। तो यहाँ देख सकते हैं अपन ट्रांसपेरेंट ग्लासी जो बीड बनेगी वो ऐसे कैसे यहाँ पे हीट करने से बनेगी, स्वेलिंग आएगी और यहाँ पर ये बीड बनी। तो सवाल बस इतना आएगा कि वहां पर किसकी थी और यहाँ पर किसकी है। तो ट्रांसपेरेंट है, ग्लासी बीड है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लासी बीड है, और ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड जो है वो दिख रही है सोडियम मेटाफॉस्फेट की। वहां पर सोडियम मेटाफॉस्फेट बोरेक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी क्या थी? सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड की थी। सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। यहाँ किसकी है? सिर्फ सोडियम मेटाफॉस्फेट की। ठीक है, कलर्स आर सिमिलर टू द बोरेक्स बीड टेस्ट। अब इसमें कैसे होता है वो देखो। अगर आप इसमें एग्जांपल लेते हैं तो कोबाल्ट सल्फेट लिया अपन ने, हीट करेंगे तो ये हीट करने पर ये कोबाल्ट ऑक्साइड और SO3 बनाएगा, SO3 उड़ गया। ये कोबाल्ट ऑक्साइड इसी बीड पर बना हुआ है, तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा और इससे रिएक्ट करके ये आपका ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट बना देगा। क्या बना दिया इसने? ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? ये ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट। तो ये ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट जो आपका बना, इसका ब्लू कलर आएगा। कोबाल्ट का जो भी कलर है वो ब्लू रहेगा, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो या रिड्यूसिंग फ्लेम हो। तो दो कलर मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट के। क्रोमियम का तो ग्रीन 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 बोलना है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग हो। कोबाल्ट का ब्लू ब्लू बोलना है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग हो। ठीक है, तो ये तो आपको कलर याद हो गए। बाकी कलर की मैं एक टेबल दूंगा आपको जो NCERT लैब मैनुअल में है, वो मैं दे दूंगा। अगर मैं नहीं दूं तो प्लीज़ आप जाके देख लेना, बोरेक्स बीट के कलर हैं वो याद कर लेना, NCERT की लैब मैनुअल में है। ठीक है, हाँ वैसे मैं कोशिश करूंगा। नहीं दिया तो आप ये ब्लेम मत करना, साहब नहीं दिया हमारा तो नुकसान हो गया। आप भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें, देख लें, तुरंत दोनों कलर याद कर लें। इसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट में कुछ नहीं करते, सीधा सीधा सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। तो Na2CO3.10H2O को लिया, हीट कर दिया, और हीट करने पर आपके जो बनेगा वो सिंपल Na2CO3 बनेगा। प्रॉब्लम, Na2CO3 जो होता है उसको और हीट करें अपन तो वो आगे नहीं जाएगा, और हीट करने पर वो आगे नहीं टूटता, क्योंकि कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीट करने पर आपका Na2CO3 बना। ठीक है, ये आपका वाइट बीड बनेगी इसी की खुद की। तो आपसे पूछेगा सोडियम कार्बोनेट में बीड टेस्ट में जो बीड होती है वो किसकी होती है, तो वो बीड किसकी होती है बताओ? वो वाइट बीड Na2CO3 की होती है। ठीक है, अब बात करें आगे। तो आगे बात करने पर क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो Na2CO3 है, इस Na2CO3 की जो वाइट बीड है, इस वाइट बीड को KNO3 में डुबोते हैं और जो सॉल्ट दिया गया उसमें डुबोते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन आपकी जेईई एडवांस में आ चुकी हैं और आती हैं, ध्यान सुनना। जो बीड बनी उसको अपन ने सबसे पहले KNO3 सॉल्ट है उसमें डुबोया, और आपको जो सॉल्ट दिया गया था, जिस सॉल्ट में कैटायन का टेस्ट करना था, आपको वो दिया गया, अब आपको वो करना है। तो जब आपने वो किया तो आपको क्या पता चला कि इफ वाइट बीड
टर्न्स ग्रीन देन मैग्नीज, इसका मतलब मैग्नीज है। और अगर इफ व्हाइट बीड टर्न्स येलो, इसका मतलब क्रोमियम। यानी कि दो ही एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट को। अगर आपके येलो आ जाएगा तो आप बोल दोगे कि भैया क्रोमियम था, अगर आपके ग्रीन आएगा तो आप बोल दोगे मैंगनीज था। दोबारा से बोलो, येलो आया तो आप बोलोगे क्या था, बोलो क्रोमियम, और अगर ग्रीन आया तो मैंगनीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अब इसका रिएक्शन हुआ कैसे होगा ये देखते हैं अपन कि आखिर कैसे मैंगनीज आया, कैसे येलो आया और कैसे आया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास जो वाइट बीड थी उस वाइट बीड को आपने किस में डुबाया था, ठीक है, वाइट बीड को KNO3 में, याद है। और KNO3 को फिर अपन ने साथ में एक और लिया था क्या, जो सॉल्ट दिया गया था। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा सॉल्ट है वो, ये जो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ MnSO4 है, यानी कि मैग्नीज सल्फेट है। अज्यूम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, MnSO4। हाँ, तो आपने जब हीट किया होगा तो सबसे पहले MnSO4 आपके ऑक्सीडाइज होकर के MnO+SO3 में टूटा होगा। ये जो MnO है, ठीक है, इसके अलावा KNO3 को भी हीट किया होगा तो ये आपका टूटा होगा KNO2+½ में। ठीक है, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट का एक मेरा कोर्स है, उसके अंदर मैंने बताया था, आपको पढ़ा भी होगा कि डायरेक्ट नाइट्रेट को हीट करने पर वो टूट जाते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं ना, वो पहले नाइट्राइट बनाते हैं, अब फिर ऑक्साइड में टूटते हैं। तो ये ऑक्सीजन बन गया, यानी कि MnO आ गया प्लस O2 आ गया, ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको। ठीक है, और आपकी वाइट बीट है, वाइट बीट मतलब कौन है, Na2CO3 है। Na2CO3 खुद क्या है यहाँ, ये वाइट बीट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, तो Mn किस में आ जाएगा, +2 से +6 में। और वो +6 वाला मैग्नीज फिर फ्यूज्ड होगा किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि आप हीट कर रहे हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2MnO4। ये Na2MnO4 जो बना, इस Na2MnO4 का कलर आता है ग्रीन, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई देता है बीड में। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि अगर मान लो क्रोमियम सल्फेट होता, सॉल्ट मान लो, तो वही हीट करेंगे तो क्रोमियम का ऑक्साइड बना होता। क्रोमियम का जो ऑक्साइड बना है वो आपका KNO3 फिर से होगा, उसमें हीट करने पर आपका KNO2+½ बना होगा। ये ½ O2 जो होगा वो फिर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और वो इस Na2CO3 के साथ ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, Na2CrO4 का येलो कलर। क्या बना देगा वो, इस Na2CrO4 का येलो कलर। दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो ये आपके पास जो कलर आएंगे वो ये कलर होंगे। आई होप समझ में आया आपको, सिंपल। तो दोनों कलर क्यों आए, अल्टीमेटली इसकी समरी करें तो सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, मैग्नीज होगा तो ये ग्रीन, क्रोमियम होगा तो येलो। अब आते हैं अपन कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले एक चारकोल का बॉक्स लेते हैं ऐसे, और उसमें एक कैविटी बना लेते हैं नाइफ के थ्रू। नाइफ के थ्रू ऐसे काट काट के हम क्या बना रहे हैं, उसके कैविटी। इस कैविटी के अंदर भर दिया जाता है आपका, एक तो भरते हैं अपन सॉल्ट जो आपको देगा, प्लस आपका Na2CO3 भर देते हैं, प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट भर देते हैं। ठीक है, ये भरने के बाद इसे हीट करते हैं। अब हीट जो होती है वो फ्लेम से फूक मार के, ब्लो पाइप होता है ना, ब्लो पाइप, ज्वेलरी शॉप में आप गए होंगे, यहाँ पर ऐसे होता है ब्लो पाइप, उससे फूक मारते हैं तो उससे आता है। आप चाहो तो मैं दिखा देता हूँ कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल के टेस्ट में कैसे हीट करते हैं। वाह यही आईटी है, ये कैसे हुआ यार, नो इंटरनेट आ गया। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट आया क्या, नहीं आया। आ गया, ये रहा।
कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केवीटी टेस्ट में केवीटी देखो, एक तो ऐसे बनाते हैं लाइव, ये आपका चारकोल का बॉक्स लैब में ले लेते हैं, उसको पकड़ते हैं और ऐसे यहाँ केवीटी बना देते हैं, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो आप, ये ऐसे बॉक्स बना सकते हैं अपन, ठीक है। ये देखो ऐसे नाइफ से आप लैब में कर देंगे, ठीक है, और लैब में करके ये चारकोल का बॉक्स था, ये नाइफ से आपने इसमें कैविटी किया, और ये आप जो कर रहे हैं ना फ्लेम, वो मैं बता रहा था, फ्लेम से जो हीट करते हैं, ब्लो पाइप लिखा हुआ, तो ब्लो पाइप से आप इसको इस कैविटी को हीट कर रहे होते हैं, दिख रहा है? सिंपल है। तो इस कैविटी को आप हीट कर रहे होते हैं। तो जब आप इस कैविटी को हीट कर रहे होते हैं, तो ये कैसे हीट कर रहे हैं इस फ्लेम से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हीटिंग हो रही होगी तो हीटिंग पे होगा क्या, वो हम समझते हैं। अब हीटिंग पर क्या होगा, ध्यान सुनना, कि हमने एग्ज्यूम कर लिया कि सॉल्ट के अंदर जिंक है, तो जिंक सल्फेट होगा, वो Na2CO3 से रिएक्ट कर लेगा पहले तो, और हीट करने पर आपका बन जाएगा वो Na2SO4 प्लस ZnSO4। कोबाल्ट नाइट्रेट की यहाँ फ्यू ड्रॉप्स होती हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट की क्या होती है, फ्यू ड्रॉप्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब ये आपका ZnSO4 जो बना, सॉरी ZnCO3 बना, और हीटिंग आप कंटिन्यू कर ही रही हो तो टूट जाएगा, टूट करके जिंक ऑक्साइड और CO2 बना देगा। तो ZnSO4 जो मान लीजिए जो भी सॉल्ट होगा यहाँ पे, वो सॉल्ट इससे रिएक्ट करेगा पहले Na2CO3 से, वो रिएक्ट करके बनाएगा Na2SO4, और वो Na2SO4 प्लस बनाएगा ZnCO3। ZnCO3 को हीट कर रहे हैं, टूटेगा तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। तो ZnO प्लस CO2 जो बना, वो CO2 उड़ जाएगा और ये ZnO बचेगा। साथ में कोबाल्ट नाइट्रेट भी है, वो भी हीट करेंगे। तो कोबाल्ट नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, तो कोबाल्ट नाइट्रेट को हीट करने पर ये COO बनेगा प्लस वही NO2 प्लस हाफ O2 है, ये गैस से उड़ जाएगी, ये भी गैस से उड़ जाएगी, ये बचा। ये कोबाल्ट का ऑक्साइड जो है, वो कोबाल्ट ऑक्साइड फिर इससे रिएक्ट करेगा ZnO से, तो आपका ये ZnOCO2 बन जाएगा, और इसका कलर आता है रिनमॉन्स ग्रीन। रिनमॉन्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया था इसलिए इसका नाम रिनमॉन्स ग्रीन पड़ा। वैसे तो कलर ग्रीन है। तो आपको बोलना है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट में जो जिंक है उसका कलर क्या है, तो आप बोलोगे ग्रीन। ऐसे और भी होते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात कि सर इतने सारे कलर याद कैसे करेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ, इधर आओ, वापस आओ। आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट में जो होगा वो कैटायन होगा, जो भी आइडेंटिफाई करना है, वो हमेशा रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से और अपना कंपाउंड बनाएगा कार्बोनेट का। वो कार्बोनेट का कंपाउंड हमेशा टूट के ऑक्साइड में आएगा। तो एक की पॉइंट तो फिक्स हो गया कि जो भी सॉल्ट लिया जाएगा उसका ऑक्साइड आएगा। प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट तो फिक्स है हमेशा के लिए, हमेशा ही रहेगा ये तो कोबाल्ट नाइट्रेट तो ये अगर टूटेगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड हमेशा आएगा। अब दिमाग की एक बत्ती जली कि कोबाल्ट ऑक्साइड हमेशा रहेगा, ये तो कभी बदलना नहीं, क्योंकि कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल की टेस्ट है। तो जब भी आपको कोई आयन दे तो उसका प्रोडक्ट तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। जैसे मान लो जिंक +2 दिया, तो प्रोडक्ट में एक तो फिक्स हो गया कोबाल्ट का ऑक्साइड होगा, और एक जो कैटायन दिया उसका खुद का ऑक्साइड होगा, है ना, आया ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम +3, तो ये देखो आप Al2O3 बन जाएगा, उसी का ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं Sn+2, तो देखो आप क्या होगा, कोबाल्ट का ऑक्साइड तो फिक्स होगा, SnO आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम +2, तो फिक्स है, MgO तो आ ही जाएगा। तो यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है आपका पता है इसका नाम था रिनमॉन्स ग्रीन, यानी साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ये आपका है थिनार्ड ब्लू, साइंटिस्ट ने दिया था, नाम है थिनार्ड, बस कलर याद रखना ब्लू है कलर तो अच्छा, प्रोडक्ट तो याद हो गए होंगे की पॉइंट से भाई, प्रोडक्ट तो इजी गोइंग है आपके लिए, तुरंत बन जाएंगे। इधर आओ, ठीक है, इसका हो जाएगा पिंक रेजिड्यू और इसका ब्लूइश वाइट। तो ये आपका कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट भी हो गया। आई होप आपको ड्राई टेस्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। प्लीज़ ड्राई टेस्ट को अच्छे से पढ़ना, सवाल आता है। अब मैं आपको आगे की कंटिन्यू करता रहूँगा सीरीज़, लेकिन एक कंडीशन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको जे एडवांस की प्रिपरेशन पक्की करनी है तो आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा।
जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ता जाएगा, मैं उतना कंटेंट अच्छा हाई लेवल का टॉपर्स एटीट्यूड का लेकर आता जाऊंगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विशाल जोशी है, विजय सर बोलते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कहीं पे भी। प्लस जो मैंने बच्चे मेंटर किए हैं वो मैं मेंटर बता देता हूँ। AIR 1 चित्रांग उर्दिया, AIR 2 हिमांशु गौरव सिंह, AIR 3 गोविंद लाहौटी, AIR 6 निशित अग्रवाल, AIR 8 अमय गुप्ता, AIR 10 लक्ष्य शर्मा, AIR 9 हर्षवर्धन, ये सारे, AIR 12 यतीश अग्रवाल, ये सारे मेरे मेंटर्ड किए हुए टॉपर्स हैं जो JEE एडवांस के अंदर आ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ जो है बेनिफिट करेगी, लेकिन कब? जब आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।